उपयोग। एक्सरसाइज 1 संसाधन एवं उसके उपयोग, ज्योग्राफी है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। मतलब संसाधन का परिभाषा क्या होता है। हम बताइए कि दुनिया का कोई भी चीज जिससे मानव का आवश्यकता का पूर्ति होता है उसी को क्या कहा जाता है, संसाधन। उसी को क्या कहा जाता है, जिन साधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हर समय मदद के लिए उपयोग में लाई जाती है उसे संसाधन कहते। संसाधन को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जैसे पेड़ पौधे पत्थर, मानव संसाधन में बांस, स्कूल, कविता, कवि का कविता, गायक का गाना। दुनिया का कोई भी चीज जिससे मानव की आवश्यकता का पूर्ति हो, हर समय मदद के लिए उपयोग में लाया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, संसाधन। मानव के उपयोग में लाया जाए और आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति हो। जैसे कुर्सी संसाधन है, टेबल संसाधन है, माइक, बोर्ड, घर द्वार, आदमी, सब कुछ क्या है, संसाधन। मेन रूप से दो प्रकार का, कौन कौन, एक प्राकृतिक और दूसरा पेड़ पौधे पत्थर, ये सब कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक। और मानव निर्मित संसाधन में बांस, स्कूल, कविता जो है, गाना जो है, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। अगला आता है संभावी एवं संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है वे सभी संभावी संसाधन हैं। जिन संसाधनों का उपयोग अभी तक हो भी नहीं किया है वो सब क्या है, संभावित संसाधन। जैसे बहुत गहराई में रहने वाले संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हैं जो अभी तक उतना रूप से यूज नहीं हुआ है। ये सबको कौन सा संसाधन कहा जाएगा, संभावित संसाधन। ठीक इसके विपरीत वैसे संसाधन जो ज्ञात है लेकिन साधारण तकनीक द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है किंतु भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। ज्ञात भी है, यूज किया जा सकता है लेकिन छोड़ दिया गया अभी, तो उसको क्या कहा जाता है, संचित को। जैसे नदी का जल, बांधों में जल, नॉर्मल देखे होंगे खेत की सिंचाई के लिए तालाब में जल भरा रहता है लेकिन उसका यूज नहीं होता है क्योंकि बाहर से जल मिल जा रहा है। लेकिन एक बैकअप प्लान रहता है ना कि जब कहीं से ना रहेगा तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो संभावित संसाधन किसको कहा जाएगा, जो उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, और वैसे संसाधन जिनको तकनीक द्वारा उपयोग किया जा सकता है लेकिन अभी तक संभाल के रखा गया है, उसे क्या कहा जाता है, संचित कोष संसाधन। कौन सा संसाधन कहा जाएगा इसको, संचित कोष संसाधन। याद हो जाएगा। नेक्स्ट, संसाधन की उपयोगिता को लिखिए कि संसाधन की क्या उपयोगिता है। प्यारे बच्चों, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन जो होता है किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब हड्डी का काम करता है वो, जिसको सीधा करने में। जिस राष्ट्र में संसाधनों की कमी है वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। संसाधनों से मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे जल पीने के काम आता है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी प्राप्त होता है, मिट्टी में हम क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं। संसाधन से मानवों की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। मानव जो है अपने आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा करता है, संसाधन के द्वारा करता है। संसाधन बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगर किसी राष्ट्र में संसाधन की कमी रहेगा तो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में, अंतर्राष्ट्रीय दौड़ मतलब आगे बढ़ने में क्या कर जाएगा, वो पिछड़ जाएगा, यानी कि पीछे हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। संसाधन के विकास में सतत अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। संसाधन कोई फ्री में तो मिला है लेकिन समझ लो इसको उपहार जैसा मानो।
इसी अवधारणा के कारण मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों को खूब तेजी से उपयोग किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए, जैसे आप आइसक्रीम खरीदते हैं, चाहे कोई चीज खरीदते हैं, और पता है कि आप ही को कल खाना है, तब आपको उसका उपयोग बड़ा आराम से कीजिएगा, आराम से खाइएगा, घूमिएगा, दूसरे को दिखाइएगा। लेकिन आप कहीं ऐसे जगह चले जाइए जहां फ्री हो, कितना मर्जी उतना खा सकते हैं, तो आप लूट लूट के खाइएगा, पूरा आधा फेंकिएगा। कभी टंकी उंकी में पानी खत्म हो जाता होगा, चाहे लाइट दिन भर कट गया हो, उस दिन पानी के उपयोग और साधारण दिन में पानी के उपयोग में अंतर आता होगा, होता अंतर ऐसा। कभी पता चला सुबह से लाइट नहीं है, एक बाल्टी पानी है, ओकरा में सब कोई मुंह धो लेगा, लेकिन साधारण दिन का उपयोग अंतर आ जाएगा। तो ये सही है, हमको लगता है अनलिमिटेड है, चलो चलने दो, लेकिन ये पर्यावरण ये क्या करता है, समस्या उत्पन्न करता है। संसाधन मानव जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की आवश्यकता अति आवश्यक है। मानव इस पृथ्वी का सबसे स्वार्थी प्राणी है। सबसे स्वार्थी प्राणी जो होता है ह्यूमन होता है। स्वार्थी होने के कारण मानव संसाधनों का विवेकहीन ढंग से दोहन किया, जिसके कारण विश्व परिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। गड़बड़ कैसे हुआ? मानव इस संसाधन को एकदम कुछ अजीब तरीका से यूज किया, अजीब तरीका से यूज करने के कारण इसका अविवेक ढंग से दोहन किया, जिसके कारण हम लोगों के परिस्थितिकी में एक संकट उत्पन्न हो गया है। इसी को कहा जाता है मानव विकास की अवधारणा। इसमें वर्तमान परिवेश में भूमंडलीय तापन, देखो अभी जितना टेम्परेचर होता है उतना पहले नहीं था। दिन प्रतिदिन टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई। पहले गर्मी में छुट्टी होता था स्कूल का, लेकिन अब के तुलना में बहुत ज्यादा छुट्टी होता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत का क्या होता जा रहा है, क्षय, मृदा रक्षण, मिट्टी कटता जा रहा है। जैसे अभी वायनाड में हुआ था भूस्खलन, धरती ही धंस गई। विस्थापन, अम्ल वर्षा जैसी कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी है। समय रहते यदि इन समस्याओं के प्रति मानव सचेत नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी विनाश के आगोश में समा जाएगी। संसाधनों का नियोजित उपयोग हो और इससे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे, भविष्य की आवश्यकताओं के बीच में वर्तमान के विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा को सतत विकास की अवधारणा कहा जाता है। इससे वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित हो सकता, भविष्य में भी बचा ना रहे, भविष्य में भी कोई दिक्कत ना हो, वर्तमान भी चलता रहे और पर्यावरण को क्षति भी ना हो। अगर इस तरह से यूज करने लगेंगे तो इसी को कहा जाता है सतत विकास की। दानवी प्रवृत्ति अंदर में नहीं आना चाहिए। सब किसी का क्षति भी नहीं करेंगे, यूज भी कर लेंगे, इसी को कहा जाता है सतत विकास की अवधारणा। अरे समझ में आ जाएगा। अगला, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कैसन कैसन होता है? तो एक होता है व्यक्तिगत, जिसको निजी कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? सामुदायिक। अगला क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय। और अगला क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन इतने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। व्यक्तिगत संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, निजी हाथ में हो, उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, कोई जमीन, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये सब व्यक्तिगत संसाधन में आ सकता है। जैसे तालाब भी कोई कोई खुदवा देता है अपना, कुआं भी कोई कोई बनवा लेता है, तो ये सब कौन सा संसाधन में आएगा? जैसे रावण के लंका में एगो बगीचा था ना, अशोक वाटिका, उसमें हनुमान जी जाके खा लिए थे, तो इसके कारण रावण उसको दंड दिया था, दंड दे रहा था। दंड देने के चक्कर में फिर लंको जलवा लिया, बाग उजड़वाया, अब बाग के बाद में अपन घर वो जलवा लिया। तो वो रावण उसको दंड क्यों दे रहा था? क्योंकि वो रावण का व्यक्तिगत बाग बगीचा था ना, निजी था। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? बाग बगीचा, व्यक्तिगत संसाधन। अगला आता है सामुदायिक संसाधन। प्यारे बच्चों, जैसे कोई कोई ऐसा जमीन होता है, ऐसा ऐसा जगह होता है, जैसे पंचायत भवन होगा,
देखो बांसा में देखे हैं पंचायत भवन है, जिसमें बैठ के लोग ताश खेलते रहते हैं भर दिन। अब नहीं, उसमें पोस्ट ऑफिस आ गया। अब बांसा पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, हो गया, उसी में है, बढ़िया हुआ। तो सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के सुलभ होता है, उसे सामुदायिक संसाधन। जैसे चारण भूमि, कहीं का जमीन है जिसमें भूमि जो चरता है। पिकनिक स्थल, चला जाता है ना पिकनिक मनाने के लिए आदमी कहीं कहीं। सार्वजनिक पार्क, शमशान, इस तो सार्वजनिक होता है। मंदिर या मस्जिद सार्वजनिक होता है, कोई भी जा सकता है। सामुदायिक भवन, गुरुद्वारा, ये सब कौन सा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है। रेलवे स्टेशन हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी ऑफिस हो गया। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहा जाएगा? देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन। हम बताए हैं कि राष्ट्र में जो भी संसाधन रहेगा, कानूनी तौर पर इसको कौन सा संसाधन कहा जाएगा? राष्ट्रीय। पूरे देश में जो भी हैं, हम हैं, आप हैं, आपका जमीन है, आपका किताब है, आपका घर है, जो भी है, वो सबको कौन सा संसाधन कहा जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहा जाएगा बच्चों? देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर छोड़कर उपलब्ध संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते। स्वामित्व के आधार पर कौन संसाधन? 4 गो, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय। आपन हो, निजी हो, उसको जैसे तू लोग साइकिल से आते हो तो कौन सा संसाधन में जाएगा? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में तो चला जाएगा, व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत होगा। लेकिन ऐसा जगह जहां पे बहुत लोग जाते हो और किसी का भी नहीं हो। सामुदायिक, देश के अंदर कुछ भी है और 200 किलोमीटर के क्षेत्र के बाद जो भी संसाधन बचता है उसे कौन सा संसाधन कहता है? इस तरह से इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है वो खत्म हो गया।